चलो क्वेश्चन नंबर 18 ना, 18 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 18। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया क्या है, आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर, मॉड वेक्टर आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर जे क्रॉस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसके ऊपर मापांक लगा है, ध्यान देना, और ए के ऊपर वेक्टर लगा है, ए के ऊपर वेक्टर और आई जे के ऊपर एकांक सदिश लगा है, ठीक। और के क्रॉस ए, ये वाला विशाल इंपॉर्टेंट है भैया ना, याद करके रखना, ये स्क्वायर सबके साथ है। और इधर 2 मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। एक चीज़ अगर ध्यान से देखो तो इधर देखो, आई के ऊपर एकांक वेक्टर, जे के ऊपर एकांक वेक्टर, के ऊपर एकांक वेक्टर। तो हम आई को तो ऐसे ही लिखेंगे। एक नियम आपको पढ़ाए थे, देखो विशाल इधर देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, ये ठीक। अगर 2 बार कोई चीज़ डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाए ना तो उसको हम मॉड का वर्ग कर देते हैं। अगर 2 बार, तो इसका मतलब ये 2 बार रहा होगा तब ये मॉड में वर्ग आया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर ए और फिर डॉट डॉट आई कैप क्रॉस ए। बोलो भाई कहीं दिक्कत तो नहीं विशाल, 2 बार लिख दिए वही चीज़, वर्ग था। प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर, फिर डॉट जे कैप फिर ए वेक्टर, बोलो सही है। और प्लस के कैप इंटू ए वेक्टर, फिर के कैप इंटू ए वेक्टर, बोलो सही है। अभी तक उमेश दो कहीं दिक्कत नहीं ना। अब आप बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए को हम मान ले रहे हैं A1 A2 A3, ए बराबर वेक्टर ए बराबर मान ले रहे हैं A1 आई कैप A1 आई कैप A1 आई कैप A2 प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, ठीक है। अगर हम ए का वर्ग कर दें, मापांक निकालने, बोलो क्या आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर ना, मापांक निकाल दिए इसका। अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसी का मापांक ए का वर्ग कर लें, तो बताओ विशाल ये क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, सही है। अब पहले इसका डॉट प्रोडक्ट करो, अब ए की जगह पहले पुट कर लो, A1 A2 A3, तो आई क्रॉस A1 ना, A1 प्लस A1 आई A2 जे और A3 के। बोलो विशाल कहीं दिक्कत तो भैया बताओ। ये यहाँ अभी एक बार और ये लिखा जाएगा, कौन, यही एक बार लिख दिए, ये वाला भी यहाँ लिखे हैं। ये जब दोबारा लिखोगे डॉट और फिर यहाँ आई क्रॉस, बोलो A1 आई A2 जे प्लस A3 के, बोलो सही है। अभी ये ए का हुआ है, प्लस जे का कर लो, जे के लिए। अब फिर यहाँ करेंगे जे क्रॉस A1 आई A2 जे और प्लस A3 के, ठीक। अभी ये जे आया है, अभी एक बार जे हुआ है ये वाला, अभी एक बार और बचा है। अब यहाँ, हाँ यहाँ रख ले रहे हैं डॉट, इधर और इधर कर ले रहे हैं डॉट, फिर यहीं जे क्रॉस, बोलो जे क्रॉस A1 आई A2 जे और प्लस A3 के। बोलो विशाल कहीं दिक्कत नहीं, अभी नहीं ना। अब अभी के वाला बच गया है, प्लस के और फिर लिखेंगे के क्रॉस A1 आई A2 जे और प्लस A3 के। अभी एक और बचा है, क्यों, क्योंकि 2 बार है। अब फिर इंट डॉट और यहाँ देखो के क्रॉस, वेक्टर के क्रॉस
A1I A2J और प्लस A3K, ठीक। ये अब एक चीज़ बताओ, क्रॉस लगा है, क्या लगा है? क्रॉस। क्रॉस का नियम आप जानते हैं कि I क्रॉस, देखो I क्रॉस J बराबर होता है K ना, एक चक्रीय बताए थे, इससे अच्छा ये चक्र याद करके रखना। I, यहाँ देखो लिख लो, I J और क्या K। अगर I J के पास जाएगा तो J से क्या आएगा? K, और K I J। लेकिन अगर ऐसे चलोगे तो I J बराबर K, J K बराबर I, K I बराबर J, लेकिन उल्टा चल जाओगे तब माइनस। ये किसके लिए? क्रॉस के लिए। किसके लिए है? क्रॉस के लिए। ऐसे क्रॉस के लिए, डाट के लिए I एक होता है। अब यहाँ बताओ, I का I में करोगे क्रॉस प्रोडक्ट 0, I का J में करोगे K, तो A2K हो जाएगा, A2K। I क्रॉस J बराबर K, I क्रॉस J बराबर क्या? K। तो I का इसमें करें, I का I में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 हो जाएगा, I का J में करोगे तो I J K हो जाएगा, तो A2K आ जाएगा, ठीक। अब I का K में करोगे तो देखो I का K में करोगे तो माइनस J आ जाएगा, और माइनस A3J कैप। बोलो कहीं दिक्कत उमेश? ये वाला इतने का आया और बिल्कुल सेम यही चीज़ है, तो ये भी यही हो जाएगा क्या? तो I इसका मान हो जाएगा A2K कैप और माइनस A3J कैप। बोलो ठीक। ये हो गया I के लिए, प्लस बीच में। अब J वाला बताओ, J का I में करोगे J I माइनस K, J I तो माइनस K हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस KI, माइनस K देखो J I क्या हो जाएगा? K, तो A1K कितना? A1K। बोलो सही है। अब फिर J का किस में करोगे? J में 0, और J का K में करोगे तो JKI हो जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस A3I। बोलो भाई सही है। हाँ। ऐसे ही भैया इधर भी हो जाएगा, यही चीज़ एक बार और है यहाँ। हाँ। तो जब दोबारा लिखोगे डॉट, फिर यही आ जाएगा माइनस A1K और प्लस A3I। सही है। अभी बच गया, अभी प्लस कौन बच गया? K वाला। अब बताओ K का I में करोगे KI J, तो क्या हो जाएगा? A1J। सही है। अब फिर K का J में करोगे KJ माइनस I, तो माइनस A2I। और फिर वही एक बार और है, तो यही चीज़ एक बार और है, तो यही लिख दो फिर A1J और माइनस A2I। ठीक, सही है। अब ये बताओ, अब ये कितनी बार है? 2 बार। अब यहाँ कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट है, मॉड में लिखने से अच्छा है A का A में करोगे डॉट प्रोडक्ट, हाँ, K क्रॉस K डॉट K बराबर 1, तो A2 का A2 में A2 स्क्वायर, और यहाँ A3 का A3 में A3 स्क्वायर और माइनस प्लस A3 स्क्वायर, फिर प्लस A3 का A1 में माइनस प्लस और K 1 हो जाएगा, तो क्या A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर और प्लस A2 का स्क्वायर। देखो A2 कितनी बार? सब का सब देखो 2 बार आ गया, तो 2 बाहर करेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और A1 A2 A3 को देखो आपने लिखा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बराबर क्या? तो यहाँ आ जाएगा 2 और मॉड में वेक्टर A का स्क्वायर, और यही क्या करना था? उतार लो, कहीं दिक्कत तो नहीं, एकदम क्लियर, उतार लो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कह रहा है कि दिया हुआ वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर दिया है कितना? 0, और ये भी कहा है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये प्रश्न विशाल कई बार दिया है पेपर में, A क्रॉस B बराबर 0,
सदिश ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाले, ये कई बार दिया है। सदिश ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल, यानी ए डॉट बी बराबर 0 कब होता है जानते हो? हाँ, जब ए बी पर क्या हो, लंब हो। और ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होता है? जब ए पैरेलल हो किसके, बी के। बताओ यह दोनों स्थिति एक साथ संभव है कि एक ही दो वेक्टर ए और बी, एक बार ये ए है एक बार बी है, ये दोनों एक बार क्या हैं, पैरेलल हैं, और एक बार कह रहा है ये ए है और ये बी है, ये एक बार क्या है, लंब। ऐसा संभव है? नहीं, दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों स्थितियां एक साथ संभव या तो पैरेलल ही होगा या तो लंब ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं, अतः दोनों ही स्थिति एक साथ संभव नहीं, स्थिति एक साथ संभव नहीं, एक साथ संभव नहीं, संभव नहीं है। ठीक, ये दोनों स्थिति एक साथ संभव नहीं है। बोलो ठीक। और कुछ लिखना चाहोगे ना? हाँ, ठीक। अगला, और ये संभव हो सकता है कब, जब एक ही हो, लंब हो। कुछ नहीं होगा, संभव होगा ही नहीं। देखो बाबा तुरंत बता दें, अगर कही देते कहीं हाँ संभव है। अगला 20 नंबर, मान लीजिए कि सदिश ए बी सी क्रमशः, देखो वेक्टर ए का वैल्यू दिया है, बोलो तो देख के, a1i a2j a2j a3k, ठीक। b बराबर b1i b2j प्लस b3k, और c बराबर c1i c2j और प्लस c3k, ठीक। ये दिया है, हाँ सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है जानते हो, a क्रॉस बी, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, b प्लस सी बराबर आएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये अब ध्यान से सुनो, कह रहा है ए बी प्लस सी का क्रॉस, ए के साथ बी प्लस सी का क्रॉस बराबर होगा ए के साथ बी का क्रॉस और ए के साथ सी। हम दोनों पक्षों को हल कर लेंगे, कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है। पहले ए बताओ, अब क्रॉस है तो ए का ऐसे निकालेंगे, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब ए का वैल्यू पहले यहाँ लिखेंगे आई और जे, और यहाँ क्या के, आई जे के, ठीक से लिख लो, आई जे और के। बात मत करो। आई ए बराबर बताओ, ए बराबर विशाल क्या है, a1 a2 और a3, ठीक। अब उसके बाद क्या है, b प्लस सी, b प्लस, तो दोनों को जोड़ो, b1 प्लस c1, b1 प्लस c1, अब b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3, सही है। इसका आप निकाल लेंगे, हम लोग हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, यहाँ देखो i, अब i के साथ देखो a2 b3 a2 b3 माइनस, अच्छा अभी बचा है, हाँ a2 b3 a2 c3 प्लस a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2, ठीक। आई के साथ ये हो गया। अब माइनस जे यहाँ लिख लें, जे इधर लिख लें, जे नहीं आएगा, माइनस जे छोड़ो, आ जाएगा यहीं। चलो छोटा छोटा लिखेंगे, जे a1 b3 a1 b3 a1 c3 प्लस a1 c3। अब बोलो, अब ये वाला हो गया, अब इसका माइनस a3 b1, ए लड़के बात मत करो, a3 b1 माइनस a3 c1, ये आ गया जी। अब प्लस के, अब के का वैल्यू बताओ, के a1 b2, हाँ के बराबर प्लस के बराबर a1 b2, हाँ a1 b2 a
कहाँ गधा के A1 B2, हाँ A1 B2 प्लस A1 C2 प्लस A1 C2, ठीक, माइनस A2 B1 A2 B1 माइनस A2 C1। माइनस A2 C1, ठीक, हाँ ये आ गया। अगर यही मान देखो हमारा क्या मिल गया, ये LHS निकाल लिया। अब हम लोग निकाल क्या लेंगे, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यहाँ निकालो A क्रॉस B डायरेक्ट प्लस B क्रॉस C, A क्रॉस C बस लीजिए। A क्रॉस B A क्रॉस C, ठीक। अब A क्रॉस B यानी I J K का वैल्यू बता दो। A1 A2 A3 हाँ A1 A2 A3, ठीक, अब B1 B1 B2 B3 B3, ठीक। प्लस कर दी। अब यहाँ बीच में प्लस, क्यों, क्योंकि A क्रॉस C, A मतलब I J K, A1 A2 A3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3 C1 C2 C3, ठीक। एक चीज़ ध्यान से देखो इधर, ए विशाल, एक चीज़ देखो, अगर हम डायरेक्ट दोनों को जोड़ेंगे आई गुणा करके तुरंत जोड़ रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ आई है, आई बाहर लिख लिए। अब बताओ A2 B3 हाँ A2 B3 माइनस A3 B2। अब इसको भी यही साथ में लिख लो, बीच में किसका निशान, प्लस आई वाला, यहाँ बोल A2 C3 A2 C3, हाँ माइनस, माइनस हाँ A3 C2 A3 C2, आई वाला काम निपट गया पूरा दोनों में का, इसका भी इसका। अब प्लस J, माइनस हाँ सॉरी माइनस J। अब बताओ J के लिए यहाँ बताओ A1 B3 A1 B3 B3 माइनस B1 A3 B1 A3, ठीक, प्लस ये वाला, अब J वाला इधर A1 C3 A1 C माइनस A3 C1 A3 C1, ठीक। और अभी J K रह गया, K बताओ A1 B2 A1 B2 माइनस B1 A2 माइनस A2 B1 देखो A1 के लिए ना A1 B2 माइनस B1 A2 और प्लस अब ये वाला इसके लिए A1 C2 और माइनस C1 A2, सही है ना। देख लो, अब मिलाओ जरा एक बार I का, इधर वाले में I बराबर A2 B3, यहाँ देखो I वाले में A2 B3 मिल गया, फिर प्लस A2 C3 और यहाँ भी A2 C3 A3 B2 यहाँ मिल गया, और फिर A3 C2 I मिल गया। इसका मतलब I मिल गया, J मिल गया और K, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट, ठीक। उतारो, हाँ तो मॉड में A बराबर 0, तो मॉड A बराबर 0 है और मॉड B बराबर 0 है। कहने का सेंस क्या है, मॉडुलस वैल्यू उसका 0 है, मापांक ही क्या आएगा 0, उसका मापांक 0 आएगा ना, लंबवत है और समांतर। 21 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, वेक्टर A बराबर 0, वेक्टर B बराबर 0 और वेक्टर A क्रॉस B बराबर 0, ठीक। तो कह रहा है कि होता है क्या, विलोम सत्य है, उदाहरण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। विलोम सत्य नहीं है, कहने का सेंस देखो, अगर A 0 है, वेक्टर A का मान क्या है 0 I 0 J 0 K और वेक्टर B का वैल्यू भी 0 है, तो A क्रॉस B हमेशा क्या होगा 0, हमेशा क्या होगा, अरे भैया 0 I 0 J 0 K 0 I 0 J 0 K, यहाँ भी और यहाँ दोनों का क्रॉस निकालोगे तो I J K 0 0 0 0 0 0 क्या आएगा क्रॉस 0। लेकिन अगर A क्रॉस B 0 हो जाए तो क्या जरूरी है कि A B 0 हो, नहीं। देखो कैसे, हम मान लिए ये सत्य नहीं है, सत्य उल्टा A क्रॉस B 0 होने पर, A क्रॉस B 0 होने पर यह आवश्यक नहीं है कि A 0 हो और B 0 हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये अगर A क्रॉस B का मान 0 है तो यह हो भी सकता है कि A 0 हो और B 0 हो सकता है, न तो A 0 हो न तो B हो सकता है A 0 हो B 0 ना हो।
कई संभावनाएं बन सकती हैं ना। हो सकता है ए ना जीरो हो, बी भी ना जीरो हो सकता है, ए जीरो हो और बी जीरो ना हो सकता है ए जीरो हो, ए ना जीरो हो और क्या हो जाए जीरो, बी जीरो हो जाए। और हो सकता है दोनों, अब दोनों जीरो के लिए दिया ही है, दोनों जीरो के लिए दिया है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला कर लो। ये समांतर के लिए ऐसा होता है, जैसे हम मान ले रहे हैं ए बराबर, दिखा भी दे रहे हैं उदाहरण, ए बराबर 2i 3j और 4k और बी बराबर मान ले रहे हैं, देखो 4i 6j 8k। बताओ ए और बी जीरो है, क्रॉस निकालो जरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, i j और क्या के, बताओ 2 3 4 4 6 8, हल करो। ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, करो हल। आई 8 3 24 6 चौक 24 माइनस 24 आई, क्या आ गया जीरो। और फिर जे ले लो, माइनस जे 16 प्लस के 3 चौक 12 माइनस 12, बताओ क्या आ गया जीरो। ए जीरो था, बताओ ए जीरो था कि नहीं, न तो ए जीरो था और न तो बी, लेकिन ए क्रॉस बी क्या आ गया जीरो। ठीक, ये है। अगला देखो इसके बाद लास्ट, और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब भाषा इसमें देख लो, भाषा हम पढ़ के बता दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। प्रश्नावली बोलो कौन सी है, 10 डी की ई, 10 ई, अच्छा 10 ई, हाँ देख लो 10 ई का कौन सा, नहीं करा नहीं, कोई भी शून्यतर संरेख सदिश को लीजिए। संरेख सदिश जो है जो ले लीजिए, शून्य ना हो, बस शून्य से इतर रहेगा तब भी है संभव। ठीक, हाँ देखो ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, फिर भी ए क्रॉस बी क्या हो गया, ये है। अगला आप लास्ट, और लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना। इस बार त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से सुनना, कौन सा क्वेश्चन है 22, लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर। एक त्रिभुज दिया है क्या, ए बी सी, देखो एक त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से सुनना। इधर बी वाले में हम मान ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर ओपी ओ बी बराबर बी है ना, ओ सी बराबर क्या मान लिए हैं सी है, और ओ ए बराबर क्या मान ले रहे हैं हम, बोलो ओ ए बराबर ए ना। कह रहा है, ध्यान से सुनो इधर, ये ए बी सी में बी सी सी ए बी, बी सी का डी है, बी सी का बिंदु डी, सी ए का ई और सी बी का एफ, ये मध्य बिंदु हैं, इनके क्या हैं मध्य बिंदु हैं। तो आपको सिद्ध करना, मध्य बिंदु डी ई एफ है, तो सदिश विधि का प्रयोग कर सिद्ध करें कि डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी सी का 4 भाग होगा, ए बी सी का ना डी ई एफ का 4 गुना ए बी सी के बराबर होगा, यानी पूरे का जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 4 का भाग दे देंगे तो डी ई एफ का क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका डी ई एफ का। तो पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो, किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा दिए हैं। बताओ क्या बताए हैं, यहाँ आपको क्या क्या पता है, पहले यहाँ लिख लो। ओ ए पता है, ओ ए बराबर आपने मान लिया कितना ए, ओ बी बराबर आपने मान लिया कितना बी, और ओ सी बराबर आपने कितना मान लिया सी, ओ सी बराबर मान लिया सी। एक चीज़ और देख लो, ओ ई बराबर कितना माना है, ओ ई, ओ ई देखो मध्य बिंदु है, अगर ओ ई मध्य बिंदु है तो ए प्लस सी बटे 2, ए प्लस सी बटे क्या मान लेंगे 2, देख लो। और अगर ओ एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ एफ ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, तो ए प्लस बी बटे 2, ए प्लस बी बटे 2। और ऐसे ही डी मध्य बिंदु है किसका बी सी का, तो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर बी प्लस सी और बटे 2। यहाँ समझ में नहीं आया तो बताओ, बता दें विशाल। देखो डी का मध्य बिंदु कौन, डी किसका मध्य बिंदु है बी सी का, तो बी का मान बी
और सी का मान सी। अभी बताए थे अगर लास्ट वाले बिंदु पता हो तो आप इसको दोनों को जोड़ के मध्य वाला बिंदु बता सकते हो, भाग 2 की दे करके कर दिए। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ के भाग दे दिए, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ के भाग दे दिए। अब आपको पता चल गया सब कुछ। अब पहले निकालो क्या, ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 और क्या लिखोगे बताओ, BC इंटू सी। देखो BC इंटू B है लड़के। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल संलग्न भुजाओं का ऐसे और ऐसे, B से C और B से, तो लिखेंगे BC पढ़ा दिया ना, इंटू C। ध्यान देना भैया, यहाँ से देखो BC गया है और B से A गया, हाँ सॉरी B से A, संलग्न भुजाओं का गुणनफल, संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट, संलग्न भुजाओं का क्या क्रॉस। तो यहाँ देखो B से C और B से A, B बिंदु से ही, तो B से A, BC BA। और BC पता है आपको, BC बताओ क्या दिया है, 1/2। BC नहीं पता तो BC निकालेंगे, OC माइनस OB, OC माइनस OB। और इधर क्रॉस BA, OB माइनस OA माइनस OB, OA माइनस OB। ठीक, ये अब OC का वैल्यू पता है, OC का वैल्यू कितना है, वेक्टर C, और OB का वेक्टर B, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ना, अच्छा क्रॉस, और यहाँ वेक्टर A, और यहाँ माइनस वेक्टर B। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब करो क्या, गुणा करो इसका अंदर। जब अंदर गुणा करोगे तो 1/2, यहाँ C क्रॉस A, C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B ना, और फिर माइनस B क्रॉस A, देखते रहो, और प्लस B क्रॉस B, B क्रॉस B। एक चीज बताओ, देखो C का A में किए C क्रॉस A, क्रॉस लगा है, C का B में किए C क्रॉस B, B का A में किए B क्रॉस A, अब B का B में किए 0। अब देखो अगर सेम चीज है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ आएगा कितना, 1/2 C क्रॉस A, C क्रॉस A, और प्लस कर दो B क्रॉस C, B क्रॉस C, और प्लस A क्रॉस B। ठीक से लिख दो इसको, तो 1/2 क्या आ जाएगा, A क्रॉस B, B क्रॉस C, B क्रॉस C, और C क्रॉस A, C क्रॉस A आ गया। ठीक, ये आ गया। बताओ, ये तो आ गया ABC का क्षेत्रफल, कितना, किसका। अब हमको निकाल लेना है DEF का क्षेत्रफल, किसका, DEF का। अब निकालो DEF का क्षेत्रफल तो जरा, DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बताओ, DEF का क्षेत्रफल बताओ विशाल। 1/2, देखो DE यहीं से देखो, DE इंटू DF, एक ही पॉइंट्स चलना है, DE इंटू DE क्रॉस DF, और DE और DF आपको पता है। यहाँ देखो कैसे निकालोगे, 1/2 ऐसे रहेगा ना, और DE को कैसे लिखोगे, OE OD ना, OE माइनस OD, सही है। और ऐसे ही क्रॉस DF OF माइनस OD, बोलो भाई। ठीक, अब बता दो, आपको सब पता है, 1/2 OE, OE माने A वेक्टर A प्लस वेक्टर C बटे 2 ना, और माइनस OD, हाँ साथ में कर लो क्योंकि D बटे में है, इसके बटे भी 2 है, OD के बटे भी, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ लसा ले लिए डायरेक्ट, और माइनस B और माइनस C ना, माइनस B माइनस C, बोलो ये आ गया, बीच में क्रॉस। अब इधर OF A प्लस B/2, हाँ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और पूरे के बटे 2 कर लो क्योंकि पूरा। अब फिर क्या है, OD है, OD का वैल्यू माइनस B माइनस C ना, पूरे के बटे 2 कर ही दिए हो। अब देखो B से B कैंसिल, यहाँ C से C कैंसिल, और 2 देखो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 को हम क्या कर दिए, 1/8 बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ कर लो A का किस में, A में, तो A क्रॉस A। ठीक,
फिर ए का सी में, माइनस ए क्रॉस सी, ठीक। फिर माइनस बी का ए में, माइनस बी क्रॉस ए, अभी बच गया बी, माइनस बी का माइनस सी में प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अब ठीक से लिखो जरा इसको, 1/8 ना, और ये 0 हो जाएगा, और इसको सी ए लिख दो, सी क्रॉस ए प्लस में, और इसको प्लस में ए क्रॉस बी लिख दो, ए क्रॉस बी, और इसको प्लस में बी क्रॉस सी लिख है, ये है। ये देखो कैसे हो गया प्लस, क्योंकि बी ए था हम ए बी लिख दिए, ए सी था सी ए लिख दिए। अब आ कितना गया, 1/8 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। बताओ जरा ये क्या आ गया, ए बी सी जितना आया था वही आ गया क्या? इसका 2 चौके कितना गुना 4। तो ए बी सी का जितना क्षेत्रफल, मान लो हमको दिया है ए बी सी का क्षेत्रफल 64, तो हमको पूछ ले डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। डी ई एफ का क्षेत्रफल 4 से भाग दे देना, 4 से भाग दे दोगे 16 चौका 64, तो डी ई एफ का आ जाएगा कितना 16। एक कंपटीशन में खूब पूछता है, कहेगा ए बी सी का क्षेत्रफल 100 है, तो अगर ए बी सी के मध्य बिंदुओं को मिला करके एक छोटा त्रिभुज डी ई एफ बना दिया गया है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, वो 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 25। और उल्टा कह दे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदुओं को मिला करके एक त्रिभुज बना दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 25 है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल बताओ, 25 चौका 100। हाँ चारों बराबर है, ये चारों का, ये भी 25 आएगा ना, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, समझ गए। ये चारों त्रिभुज आपस में क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर, ये प्रश्न आपका खत्म। अब आगे करेंगे हम लोग कल।